हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल विवेक आईटी सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं? ये 3 टाइप के होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। जब भी हम किसी क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करते हैं और अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी पेरेंट क्लास है उसके आपने जो भी मेथड बनाई है या कुछ एट्रीब्यूट या वेरिएबल जो भी डिफाइन किया है वो इनहेरिट क्लास यूज़ कर सके या नहीं कर सके, या कोई दूसरी क्लास उसके वेरिएबल को एक्सेस कर सके या नहीं कर सके, इसलिए हम उसको क्या देते हैं, एक्सेस देते हैं। तो एक्सेस 3 टाइप की होती है: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पहले हमारी पब्लिक, जो हमने अभी तक जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं वो हमने देखे हैं, सारे क्या होती है, पब्लिक होती है। हमारे अगर आप कुछ भी डिफाइन नहीं करते तो भी एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हमेशा वो पब्लिक ही लेती है। तो जैसे आपने अभी तक जितने भी प्रोग्राम देखे आपने देखे हैं कि हम सेल्फ का यूज करते हैं, उसके आगे कीवर्ड लगाते हैं, जैसे सेल्फ डॉट जो भी वेरिएबल का नाम हो वो क्या होता है, हमारा पब्लिक एक्सेसफायर होता है, एक्सेस मॉडिफायर होता है। अब आता है प्राइवेट। प्राइवेट क्या होता है, अगर हम किसी मेथड या किसी वेरिएबल को हम प्राइवेट रखना चाहते हैं तो आपने अगर कोई क्लास उससे इनहेरिट भी की है, जिसका चाइल्ड क्लास है, डिराइव क्लास है, वो भी उस क्लास को हमारी जो पेरेंट क्लास है उसके मेथड या वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब उसका जो एक्सेस होगा सिर्फ उसी की क्लास के अंदर तक है, आप उसको किसी दूसरे क्लास में यूज़ नहीं कर सकते, या दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट बना के उस पेरेंट क्लास के वेरिएबल या मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते। आपने जिसको भी प्राइवेट मेंशन करा है उस चीज़ को आप दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट से यूज़ नहीं कर सकते। और फिर कैसे डिफाइन किया जाता है, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर और जो भी आपका वेरिएबल नाम हो या मेथड हो। ओके, यहाँ पे हम उससे डिफाइन करेंगे। ये होता है प्राइवेट एक्सेसफायर। इसके बाद आता है हमारा प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड हमेशा क्या होता है, आप उसको पेरेंट जो भी क्लास इनहेरिट हुई है बस वही क्लास के ऑब्जेक्ट से हम पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट या पेरेंट क्लास के वेरिएबल या मेथड को यूज़ कर सकते हैं अगर आपने उसको प्रोटेक्टेड डिफाइन किया है। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, अंडरस्कोर वेरिएबल नेम। अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैंने मेरा एडिटर ओपन किया, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बना के दिखाती हूँ। पहले हम पब्लिक एक्सेसफायर का देखेंगे। एक मैंने क्लास बनाई यहाँ पे, क्लास स्टूडेंट। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, वो मैंने एक तो हमारा सेल्फ हमेशा आएगा और एक मैंने एज पास की। यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया इसलिए यहाँ पे येलो लाइन आ रही है, यहाँ पे कॉलन लगाया। अब उसके बाद मैंने इसको इनिशियलाइज कर लिया, यहाँ पे सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। ठीक है, ये मेरा क्या है, पब्लिक है। मैं हम नॉर्मली अभी तक हम जितने भी प्रोग्राम देखे हमने इसी तरह से यूज़ किया है, तो ये हमारा क्या है, पब्लिक है। ठीक है, अब मैं इसे क्लास इनहेरिट करती हूँ, क्लास सब्जेक्ट ये पेरेंट क्लास है। अब इसके अंदर मैंने मुझे कुछ लिखना है तो मैं क्या यूज कर दूँगी, पास। ओके, अब मैंने स्टूडेंट क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाया है, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अभी यहाँ पे मैंने पैरामीटर कंसेप्ट यूज किया था, मैंने यहाँ पे एज को पास कर दिया। ओके, अब मैंने ये सब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू एसयूवी सब्जेक्ट, और इसमें ठीक है इसमें कोई वैल्यू नहीं दी है हमने तो इसलिए ब्लैंक के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब मैंने ऑब्जेक्ट जो बनाया है सब्जेक्ट क्लास का, इसको मैं क्या कर सकती हूँ, ऑब्जेक्ट 1 डॉट जो हमने ऊपर एज डिफाइन की है उसे हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो मैं इसको प्रिंट ही करवा लेती हूँ डायरेक्ट, ताकि हमारा आउटपुट हो जाए, प्रिंट होके आ जाए। ओके, अब मैं इसको राइट क्लिक करती हूँ, देखते हैं हमारा प्रोग्राम रन होता है कि नहीं। यह है पब्लिक एक्सेसफायर का, देखते हैं आउटपुट आता है कि नहीं। अब यहाँ पे एरर आ गई, टाइप एरर, मिसिंग वन रिक्वायर पोजीशन आर्गुमेंट। एज इमेज सेल्फ एज
जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एडिटर ओपन कर लिया है। अब हम इसमें प्रोग्राम बनाते हैं। पब्लिक मॉडिफायर था, पहले मैंने दी क्लास बनाया मैंने स्टूडेंट। उसके बाद इसके अंदर मैंने कंसेप्ट डिफाइन किया। जो अभी तक हमने नॉर्मली प्रोग्राम करे थे तो सारे पब्लिक मॉडिफायर के थे। मैंने यहाँ पे पास किया सेल्फ एंड नेम, फिर रहेगा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। तो मैं यहीं पे एक और फंक्शन बना लेती हूँ जो क्या कर देगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा df डिस्प्ले क्या प्रिंट करवाना है हमें, सेल्फ डॉट नेम स्ट्रिंग बनेगा तो प्लस आएगा। कि येलो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सेल्फ डिफाइन नहीं किया। ओके, ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट, उसमें हमने एक ही पैरामीटर पास किया है नेम। मैंने यहाँ पे नेम पास किया राम। सॉरी, अब एंटर करते हैं हम, एंटर करेंगे और इस ऑब्जेक्ट से हम मेथड को कॉल करेंगे st डॉट डिस्प्ले। देखते हैं हमारा प्रोग्राम रन होता है कि नहीं। ये हमारा पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर आ गया। नेम इज राम। पब्लिक मतलब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बाहर बन के, मतलब उस क्लास के वेरिएबल को या मेथड को आप कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकते हो। अब अगर मैंने यहाँ पे इसको प्राइवेट दे दिया, हम प्राइवेट कैसे डिफाइन करेंगे, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर। ये हो गया मेरा प्राइवेट। तो अब मैं देखती हूँ क्या ये कॉल होगा यहाँ पे, कि मैंने तो उसे प्राइवेट बना दिया। एरर आ गई, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको प्राइवेट डिफाइन कर दिया था। तो प्राइवेट डिफाइन कर दिया है तो इसका जो स्कोप है सिर्फ इसी क्लास के अंदर तक है। अब हम इसे क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। तो प्राइवेट मतलब आपका डेटा एकदम सिक्योर हो जाएगा, उसे कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। अब हम इसे प्रोटेक्टेड बनाते हैं। प्रोटेक्टेड बनाने के लिए सिंगल अंडरस्कोर का काम होता है। हम यहाँ पे क्लास पूरा नया प्रोग्राम देख रहे हैं, क्लास पर्सन कॉलन। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे डिफाइन इनिट सेल, यहाँ पे दिया आपका नेम एंड एच कॉलन, यहाँ पे देंगे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट डिफाइन करना है। प्रोटेक्टेड के लिए हम क्या करेंगे, सिंगल अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे। सेम मैं इसे भी यूज़ करूँगी अंडरस्कोर ईच। प्रोटेक्टेड को हम इनहेरिट क्लास के ऑब्जेक्ट से हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक मेथड बनाऊंगी, इसे भी मैं क्या रखूँगी, प्रोटेक्ट रखूँगी। तो ये मैंने बनाया डी पावर डिस्प्ले सेल कॉलम। हम पे एरर क्वेरी को हम इसको अंदर कर दिया। तो पास में कर लेते हैं। अब मुझे क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने प्रिंट, पहले क्या करवाऊंगी, प्रिंट नेम, नेम इज प्लस सेल्फ डॉट नेम। उसके बाद मैं प्रिंट करवाऊंगी एज, प्रिंट एज इज क्या है हमारा, सेल्फ डॉट एज।
हमें एक इसके चाइल्ड क्लास बनाएंगे जो पर्सन से क्या होगी, इनहेरिट होगी। सपोज मैंने क्लास बनाई एक स्टूडेंट, ये किससे इनहेरिट है, पर्सन से। मैंने इसके अंदर कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। अब मुझे स्टूडेंट में भी क्या चाहिए, नाम चाहिए, उसका एज चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा नेम और एज। अब मेरे पास नेम और एज तो ऑलरेडी है, नेम और एज तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो मेरे पास पाइथन में कीवर्ड होती है सुपर कीवर्ड, जिसका हम क्या कर सकते हैं, आपने जो भी क्लास इनहेरिट क्लास है, चाइल्ड क्लास है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। और उससे जो पेरेंट क्लास में आपने जो भी वेरिएबल डिफाइन किया है उसको डायरेक्टली आप चाइल्ड क्लास में ले सकते हैं सुपर कीवर्ड से। तो हमने लिया सुपर डॉट, तो हमने ऊपर ऑलरेडी कंसिडर डिफाइन किया तो हम उसे उठा लेंगे यहाँ पे। उसमें हमने क्या वैल्यू पास करी है, नेम और एज ना। तो नेम और एज हमारा पेरेंट क्लास से आ जाएगी और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, रोल नंबर दे देंगे। और सुपर कीवर्ड का यूज होता है अगर आपने पेरेंट क्लास में ऑलरेडी चीज़ें डिफाइन की है और आपको वो चीज़ चाइल्ड क्लास में भी चाहिए, तो हम डायरेक्टली उसे पेरेंट क्लास या चाइल्ड क्लास में ले सकते हैं सुपर कीवर्ड का यूज़ करके। अब ये चीज़ तो मुझे यही मिल जाएगी, तो मुझे डबल स्लैश को यहाँ पे इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मुझे क्या इनिशियलाइज करना है, रोल नंबर। रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर। अब मेरे पास मैं एक मेथड बनाती हूँ डिस्प्ले की, डिस्प्ले। इसमें मुझे क्या करवाना है, सब कुछ डिस्प्ले करवाना है, रोल नंबर, नेम। अब मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे पेरेंट क्लास में मैंने नेम और एज डिस्प्ले कराया हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे इसको यूज़ कर सकती हूँ। अब इसके लिए मुझे कीवर्ड की वो सुपर कीवर्ड की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ डॉट क्या है, वन है डिस्प्ले। डायरेक्टली ये यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, तो हमें प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या प्रिंट करवाएंगे, रोल नंबर। प्रिंट रोल नंबर। रोल नंबर क्या है, सेल्फ डॉट रोल नंबर, सेल्फ डॉट रोल नंबर। ओके, अब ये मेरा क्लास हो गया। अब मैं क्या बनाऊंगी, ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। पहला ऑब्जेक्ट बनाऊंगी पर्सन का, इज इक्वल टू पर्सन। उसमें मैंने पैरामीटर कंस्ट्रक्टर यूज़ किया, तो 2 वैल्यू पास करी। तो मैंने क्या पास किया, राम, और उसकी एज दी मैंने 23। अगर हम चाहें तो हम डायरेक्टली स्टूडेंट क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मैंने ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 3 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर यूज़ किया और उसके अंदर मैंने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी यूज़ किया है। तो टोटल कितने हो गए, 3 वैल्यू होगी मेरे पास, नेम, एज, रोल नंबर। तो मैं यहीं पर डायरेक्टली 3 पास कर दूँगी। तो मुझे पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के और उसमें वैल्यू पास करने की नीड नहीं है। पहले क्या है मेरा नेम, मैंने नेम लिखा, उसके बाद क्या है एज, उसके बाद क्या है रोल नंबर। अब हम डायरेक्टली बस इससे डिस्प्ले मेथड को हम कॉल कर लेंगे। देखते हैं हमारा प्रोग्राम रन होता है कि ये जो हमने बनाया है रन पाइथन पैरेंट टर्मिनल, इसमें जो एरर आ गई, एरर हमारी सॉल्व हो गई है। एरर कोई इतनी मेन एरर नहीं थी, बस मैंने कुछ सीधी सी मिस्टेक कर दी थी, इसलिए मेरा प्रोग्राम रन नहीं हो रहा था। अब आप यहाँ देख सकते हैं पूरा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है पर्सन, ठीक है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है और उसके अंदर उसे प्रोटेक्ट रखा है। प्रोटेक्ट करने के लिए क्या आता है, सिंगल अंडरस्कोर आता है। यहाँ मैंने मेथड भी बनाई है प्रोटेक्ट और उसमें से डिस्प्ले करवा दिया है। और एक स्टूडेंट बनाया था, उसकी पर्सन क्लास से इनहेरिट किया है और उसमें 3 वैल्यू पास करी है मैंने, नेम, एज, रोल नंबर। अब नेम और एज ऑलरेडी मैंने पेरेंट क्लास में डिफाइन किया है, तो हमारे पास एक सुपर कीवर्ड होता है जिससे आपने कंस्ट्रक्टर अगर ऊपर डिफाइन किया है और उसमें अगर वैल्यू आपको सेम वैल्यू चाइल्ड क्लास में चाहिए, तो हम
पेरेंट क्लास से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं सुपर कीवर्ड का यूज़ करके। तो मैंने वही किया है, कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल कर लिया सुपर कीवर्ड से। तो नेम और एज मेरा पेरेंट क्लास से आ गया और यहाँ पे सिर्फ मैंने रोल नंबर को इनिशियलाइज कर दिया। सेम डिस्प्ले को भी हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्प्ले किया है, तो उसको यहाँ पे हमने डिस्प्ले के अंदर कॉल कर लिया है। क्योंकि हमने सुपर मेथड लगाई है कंस्ट्रक्टर में, तो हम डिस्प्ले को भी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो मैंने डिस्प्ले को भी कॉल कर दिया है और यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर प्रिंट करवाया है और कुछ नहीं किया है, बस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो यहाँ पे 3 वैल्यू हो गई, नेम, एज, रोल नंबर। तो ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पे 3 वैल्यू मैंने पास करी है। अब मैं इसे रन करके देखती हूँ, ये रन हुआ इसी में। रन प्लानिंग टर्मिनल हो गया, नाम, नेम, रोल नंबर। आई होप आपको ये एक्सेस मॉडिफायर समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल विवेक IT सॉल्यूशन।